गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। वंशी विभूषितकरानवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरो पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ध्येयं सदा परिभवग्नविष्टदोहम् तीर्थारिष्पदं शिवविरुञ्चुन्नुतं शरण्यम् भृत्यारित्रिहं प्रणतपालभवादिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोलिए भागवत भगवान की जय, बोलिए गणेश जी महाराज की जय, बोलिए बस्ती माता की जय, बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय, बोलिए राजा परीक्षित जी महाराज की जय, बोलिए इंद्रदेव की जय। जय जय श्री श्री राधे। प्यारे बंधुओं, आज बड़ा हर्ष का विषय है। ऐसा शुभ समय श्री राधा वल्लभ के बिना कृपा के ये समय जीव के लिए प्राप्त नहीं होता है। यजमान बंधुओं ने अपने पिताजी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में अपने पितरों की शांति के लिए
कलयुग में एकमात्र मोक्ष का सरल उपाय श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ आज गांव मल्हाया में भगवान की भागवत रूपी गंगा प्रवाहित हो रही है। मैं भगवान से कामना करता हूं यजमान परिवार को भगवान दिन रात जहां तक सूर्य का प्रकाश जाता है, गंगा की धार बहती है, वहां तक यजमान बंधु बढ़ता चला जाए। भाग्योदयेन बहु जन्म समर्जितेन, एक जन्म नहीं, जीव के कितने लाखों जन्मों के पुण्य के प्रभाव से भगवान कृष्ण की कथा, भगवान राम की कथा जीव को सुनने मात्र के लिए मिलती है। आइए भगवान की कथा में प्रवेश करने से पहले कुछ क्षण भगवान नाम का स्मरण और फिर कथा में प्रवेश। राधे 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 गोविंद राधे, 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 राधे राधे राधे। हरि बोल।
की जय 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 श्री राधे। श्री राधे। प्यारे बंधुओं, श्री राधे। अब भगवान की कथा में प्रवेश करते हैं और पिता के आगमन पर पुत्र को कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। जैसे ही गिरिराज महाराज का ब्रजवासियों ने जब कहा कि भैया कन्हैया आज इंद्रदेव हमको डुबाए देगो, लाला याते बचा, तो सारे ब्रजवासी आज की तरह लाठी लगा लगा के लेकिन इंद्रदेव भी कम नहीं, तो फिर पिता को ही स्वयं भगवान को ही गिरिराज पर्वत धारण करना। बोल गिरिराज महाराज की आज स्वयं भगवान पधार रहे हैं। भगवान की कथा का महात्म प्रारंभ हो रहा है। तो इंद्रदेव पहले झाड़ू, वरुण देव ने झाड़ू से आंगन को बहार दिया। इंद्रदेव जल के छिड़काव कर रहे हैं। पिता की खुशी के आगमन पर हर्ष हर्ष करके झरझर करके बड़े सौभाग्य का विषय कि भगवान की कथा आप सब जीवों को यजमान बंधुओं के माध्यम से श्रवण करने को मिल रही है। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित का सम्मान भागवत में श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को 7 दिवस की कथा में इस भवसागर से तारने का एकमात्र उपाय बताया कि भगवान का भजन करो। आज हम भगवान के महात्मा की कथा प्रारंभ करते हैं। भागवत क्या है? भागवत 4 शब्दों का, 4 अक्षरों का योग है। भाषा होती है भक्ति। भक्ति करके व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होता है। अरे और जब जीव को ज्ञान प्राप्त हो जाता है फिर वैराग्य के लिए जाता है। और जब ये तीनों प्राप्त हो जाते हैं तो फिर भगवान के मार्ग को प्रशस्त जीव करता है। इसको कहते हैं भगवान की कथा का रस। आज संपूर्ण कितने जन्मों के पुण्य के प्रभाव से गाय माता त्राही त्राही मचा रही कि इंद्रदेव जल की वृष्टि करें। हर जगह गर्मी गर्मी त्राही त्राही का माहौल, और आज भगवान की कृपा इन जीवों पर हो ही गई। बोलिए भागवत भगवान की। भगवान का महात्मा क्यों गाया जाता है?
कि जाने बिन ना होए प्रतीति, 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 बिन प्रतीति होए नहीं प्रीति, हो बिन प्रतीति ना होए प्रीति, राम सिया राम जय जय राम, हो श्री राम जय राम जय जय राम। किसी चीज को अभी किसी का यहाँ किसी साधु संत का आगमन हो या किसी राजनेता का या किसी भगवत भक्त का यहाँ आगमन होता है, तो उससे पहले हम उनकी वंदना उनको प्रणाम तक नहीं करते जब तक हमको मालूम तक नहीं होता है कि ये हमारे जिले के, ये हमारे देश के कोई प्रतिनिधित्व करने वाले राजनेता हैं या हमारे राज्य के कोई विशिष्ट संत हैं। तो इसलिए कहा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि जाने बिन ना होए प्रतीति, जाने बिन ना होए प्रतीति, बिन प्रतीति होए नहीं प्रीति, हो बिन प्रतीति ना होए प्रीति। इसलिए यहाँ श्री सुखदेव जी महाराज ने भगवान की वंदना करने से पहले सब कुछ बतलाया है। पहले गुरु को प्रणाम करना चाहिए, संतों को प्रणाम करना चाहिए, बस्ती माता को प्रणाम करना चाहिए, तीर्थ को प्रणाम करना चाहिए। आज ये गांव कोई गांव नहीं, आज ये साक्षात इस जगह पर जब भगवान की कथा हो रही है तो ये तीर्थों का तीर्थ, आज इतना बड़ा तीर्थ पुष्कर राज की तरह सुशोभित हो रहा है। यहाँ सब देव आज भगवान की कथा किस रूप में सूक्ष्म रूप धारण करके सुन रहे हैं। माँ गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि आदि देव महादेव तक यहाँ भगवान का अपने अपने रूपों में किसी को हमारी ये दिव्य दृष्टि उन दिव्य शक्तियों को देखने की सामर्थ्य नहीं रखती। इसलिए भगवान की कथा में जहाँ भी भगवान की कथा होती है वहाँ नित्य ही भक्ति माता अपने ज्ञान वैराग पुत्रों के साथ प्रवेश करती हैं और सभी देव भगवान की कथा में विराजमान होकर श्रवण पान करते हैं। भगवान का ये महात्मा, भागवत का जो महात्मा है 6 अध्यायों में गाया गया पद्म पुराण में और 4 अध्यायों में वर्णन आता है स्कंद पुराण में। हर जगह भगवान ने यश की वर्णन किया है, भगवान के यशों का गान हुआ है। आइए अब हम भी भगवान के महात्म का प्रथम श्लोक प्रारंभ करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय
सच्चिदानंद स्वरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यहाँ भगवान वेद व्यास ने किसी देव की वंदना नहीं की, किसी देवी का नाम लेके, किसी भगवान का नाम लेके स्तुति वंदना नहीं करी है। यहाँ तो स्वयं भगवान का नाम सत्य सत्य का है। परमात्मा की परिभाषा क्या है? जिसके पास 9 ऐश्वर्य हैं, सत चित आनंद, 3 ताप जिनको नष्ट करने की जिसमें क्षमता है, जो विश्व की उत्पत्ति प्रलय और संहार करने के आदिभूत हैं। कभी वो माखन चुराने वाले ब्रज के ग्वाल बन जाते हैं, कभी बंसी बजाने वाले रास रचैया बन जाते हैं, तो कभी पूतना का भी उद्धार करने वाले संहारक बन जाते हैं, तो कभी विश्व की उत्पत्ति करने वाले ब्रह्मा जी का रूप भी धारण कर लेते हैं। कभी प्रलय के लिए रुद्र रूप में अवतार धारण कर लेते हैं, कभी ग्वाल वालों के साथ खेलने भी लग जाते हैं। जिनके पास 9 ऐश्वर्य हैं, उनको परमात्मा कहते हैं। सत्य चित और आनंद, उन 3 शब्दों का जो संधि विच्छेद है, उससे भगवान सच्चिदानंद बनते हैं। सत्य क्या है? गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं, सत्य कहूं। बार बार सत्य की वंदना करी है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। हे उमा, सत्य कहूं मैं अनुभव अपना, और सत्य हरि भजन जगत सब सपना। बार बार धर्म की स्थापना करने के लिए धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। कहते हैं कि मैं सत्य हूं और मैं ही चित हूं। जीव के शरीर में से क्या चला जाता है जब मर जाता है? वो चित्त, वो चेतना ही चली जाती है, और तो पूरा शरीर इस धराधाम पर रह जाता है। आनंद क्या है? पूरे जब ब्रज में भगवान का जन्म हुआ, तो किसी ने ये नहीं कहा कि मैया देवकी के यहाँ कृष्ण पैदा हुए, कि लाला पैदा हुए, कि नंद घर आनंद भयो। तो परमात्मा का नाम ही आनंद है। सत्य चित और आनंद। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करने वाले, विश्व की संहारक और पालन करने वाले, ऐसे परमपिता के चरणों में आप नहीं, हम नहीं, हम सभी मिलके और उन परमपिता परमेश्वर के चरणों में प्रणाम करते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अंत में कहा श्री कृष्णाय वयं नमः। दूसरे श्लोक में यम प्रव्रजन्त मनु ते तं पेति कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव
पुत्रेति तन्मय तया तरवो भिने तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतो। वेदव्यास भगवान ने श्री सुखदेव जी यहाँ पर वेदव्यास भगवान ने सुखदेव जी महाराज का ये श्लोक कैसे गाया है? कि यम प्रपजन्त मनुपेतम पेत कृत्यम। माता बिटका देवी के गर्भ से जब सुखदेव भगवान का जन्म हुआ और जन्म लेते ही तुरंत वन को प्रस्थान कर गए, नाल तक नहीं कटा। और वेदव्यास भगवान पीछे से कह रहे हैं, बेटा रुको रुको, पुत्रेति तन्मय तया, पुत्र के प्रेम में व्याकुल होकर तने। उधर वृक्षों ने जवाब दिया कि हे वेदव्यास भगवान, ये आपका पुत्र नहीं है, ये तो सृष्टि का पिता है, आगे चल के ये जगत का कल्याण करेगा, आप लौट जाओ। आज वेदव्यास भगवान को भी प्रकृति ने साथ दिया है, वृक्षों ने जवाब दिया है, इधर सुखदेव स्वामी का प्रकृति ने साथ दिया है, आगमन किया है। वृक्ष कह रहे हैं कि आप लौट जाइए वेदव्यास भगवान, ये हमारा नहीं, इस जन का कल्याण करने के लिए ही इस वन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। ऐसे श्री सुखदेव भगवान के चरणों में बारंबार बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय हो। तीसरे श्लोक में तीर्थों का वर्णन किया है। भगवान कहते हैं तीसरे श्लोक में, सुखदेव जी महाराज ने बार बार तीर्थों का रामचरितमानस में भी वर्णन आया है। नेम से सूतमासीन मविभ्याध्य महामतिम कथामृत रसास्वाद कुशल सोने को प्रभीत। सूत जी महाराज कहते हैं, नेम से सूतमासीन, ये कथा कई जगह एक साथ प्रारंभ हुई। नेमसारण के तीर्थ में 88,000 ऋषियों को श्री सूत जी महाराज ने सुनाई। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान दिया। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को ये कथा सुनाई। और आज इस गांव में भगवान की कथा इस दास के माध्यम से आप सभी को स्नान करने को प्राप्त हो रही है। एक बार भागवत की कथा का रसास्वादन करने वाले 88,000 ऋषि एक यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे। हजारों वर्षों का चलने वाला वो यज्ञ अनुष्ठान एकमात्र भगवान का यशोगान का, कि कैसे इन जीवों का कल्याण हो। वो 88,000 ऋषि नेमसारण का जो पावन तीर्थ है उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में विद्यमान है।
वहाँ 88,000 ऋषि उस एक यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे। उसी समय वहां पर एक धवल तेजस्वी संत का आगमन होता है। बड़े युवा संत थे जिनका नाम था श्री सूत जी महाराज। उनका ऋषियों ने बंधन किया, अर्घ आचमन दिया और फिर आसन पर विराजमान किए। और ऋषियों ने जब ये बात करके, ऋषियों की आयु आज लाखों लाखों वर्ष है, लेकिन एक युवा संत की आयु मात्र 18 वर्ष है। कहते हैं उम्र बड़ी नहीं है, यहाँ ज्ञान बड़ा है। हम समाज में उम्र का महत्व ज्यादा देते हैं, लेकिन ऋषियों ने सिर्फ इन जन कल्याण के, इन जीवों का कल्याण करने के लिए ही उन्होंने श्री सूत जी महाराज को माध्यम बना के कि इन्होंने वेदव्यास भगवान से इन्होंने अनेक कथाओं का पान किया है, क्यों ना इनसे हम और कुछ प्राप्त कर सकें। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य सम प्रभा सूताख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायनम। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समा प्रभा। ऋषियों ने कितना सुंदर वर्णन किया है कि सूर्य भगवान तो इस जन के, इस रात्रि के अंधकार को नष्ट करते हैं। हे सूत जी महाराज, आप तो करोड़ों सूर्यों के प्रकाश से भी बड़ा प्रकाश है। आप इस मनुष्य, अज्ञानी मनुष्यों के इस हृदय के अंधकार को निकालकर और इस भक्ति मार्ग के प्रकाश को प्रज्वलित करके जीव भगवान को प्राप्त कर दे। ऐसी हमें सुंदर सुंदर कथाओं का पान कराइए। बोलिए श्री सूत जी महाराज की जय हो। आज सूत जी महाराज भगवान की कथा का पान करने से पहले ऋषियों ने प्रश्न किए। कहते हैं 88,000 ऋषि प्रश्न करना प्रारंभ कर देते हैं कि महाराज कलयुग में जीव के पास समय नहीं है और सुंदर सुंदर ऐसी कोई कथा का रसास्वादन मम कर्ण रसायनम, जो हमारे कानों में, जैसे हम दवाई रोग की कान में डालते हैं, वैसे ही इस बीमारी की जो दवाई है भगवान श्री कृष्ण की कथा, इस अज्ञानी मनुष्य की जो लोभ मोह माया अहंकार मदसल की जो बीमारी है, वो भगवान श्री कृष्ण की कथा हमारे इन कान रूपी दोनों में डालो और हृदय पवित्र हो जाए। ऐसी हमें सुंदर सुंदर कथाओं का पान कराइए। घोरे कलौ प्रायो चासुरतां गता कलेशाय कांतस्य तस्य शोधनम किम परायण। कि हे शिव जी महाराज, कलयुग आ चुका है और जीव अपने अपने कर्मों से आज भटक रहा है। यम घोरे कलौ प्रायो, जीव अपने जिस कार्य के लिए माता के गर्भ में जब तक जीव रहता है भगवान का भजन करता है कि भगवान मुझे इस नरक से निकालो, लेकिन जैसे ही नरक से निकल जाता है और इस धराधाम की जब वायु उसके शरीर में लग जाती है तो फिर भगवान को भूल जाता है। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे, कि काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे, ये कलि रूपी
सर्प इन जीवों को अपने मुख का ग्रास बना रहा है। इनको बचाने का एकमात्र कोई ऐसा साधन बताइए। तो सुखदेव जी महाराज ने क्या कहा? सूत जी महाराज ने कहा, श्रीमद् भागवत शास्त्रो कलौ कीरेण भासितम, कि इन जीवों को बचाने का एकमात्र साधन है जो श्री सुखदेव जी महाराज कीरेण, श्री सुखदेव जी महाराज ने गाया है भगवान श्री कृष्ण की भागवतमयी कथा। तो महाराज इसको प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? कैसे भगवान की कथा प्राप्त होती है? कौन कौन इस कथा के अधिकारी हैं? किस किस को ये कथा सुनाई जा सके? कहां कहां ये कथा की जा सके? ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, राम कथा के अधिकारी, राम कथा के तेरी अधिकारी, राम कथा के तेरी अधिकारी, वो कथा की तेहि अधिकारी, जिनके सत्संग गति अति प्यारी, जिनके सत्संग अति प्यारी, राम सिया राम सिया ओ राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम कथा के तेई अधिकारी, जिनको सत्संगत अति प्यारी। कि राम कथा किनको सुनाई जाए? जो इस कथा को सुनने के लालायित हो। ये नहीं कि सठों को सुनाई जाए, वो तो किसमें लीन होते हैं? जुए में, मदरा पान में। उनको ये कथा बड़ी अच्छी नहीं लगती, इसलिए उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णन किया है। तो श्री सूत जी महाराज आज ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। एक समय की बात है, श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे। जब सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा का पान करा रहे थे गंगा के तट पर, इतने में ही उनको पता चला, किनको? जो अभी वर्षा कर रहे थे। देवराज इंद्र आदि देवताओं को पता चला कि इस भारत भूमि पे श्री भगवान कृष्ण की कथा का पान हो रहा है, और किसको? राजा परीक्षित को माध्यम बना के कथा का पान धरातल पर किया जा रहा है। जो कथा देवताओं के लिए कभी सुनाई नहीं पड़ती, आज तुरंत ही राजा परीक्षित के पास देवता आ जाते हैं। उधर श्री सुखदेव स्वामी से देवता कहते हैं कि हे गुरुदेव, हे प्रभु, ये कथा राजा परीक्षित को आप मत सुनाइए। राजा परीक्षित को तो मरने का भय है, 7 दिन में मरेगा। तक्षक का सर्प श्राप श्रृंगी ऋषि का लगा है। तक्षक को मरने का भय के मारे ये गंगा तट पर आया है, साम्राज्य को छोड़कर आ गया है। लेकिन इसको अमर करने के लिए हम सुधा रूपी अमृत का एक कलश लेके आए हैं। इसको इसका पान करा दीजिए, और ये कथा एव बिमली में ये अदला बदली कर लो। कथा हमको सुना दो, अमृत इसको पिला दो।
सुखदेव जी महाराज को हंसी आ गई। देवा जहासम, और देवताओं की हंसी उड़ा दी। इधर देवता अपना अपमान लेके तुरंत भगवान ब्रह्मा जी के लोक के लिए जाते हैं कि हे परम पिता परमेश्वर, एक छोटे से राजा के लिए आज स्वयं सुखदेव भगवान कथा का पान करा रहे हैं, और हम इस स्वर्ग के राजा देवराज इंद्र हमको लोग हमारी जल के लिए प्रार्थना करते हैं, हम पृथ्वी पर जल वृष्टि करते हैं, चराचर जगत को समय समय पे हमारे जितने भी देव हैं हवा देते हैं, अग्नि देते हैं, सब कुछ प्रदान करते हैं, लेकिन आज सुखदेव जी महाराज ने हमारा अपमान किया है। क्यों ना? इस कथा का ऐसा क्या स्वरूप है जो हमारे लिए नहीं सुनाई? तुरंत आज ब्रह्मा जी एक तराजू मंगाते हैं। आज ब्रह्मलोक में पहली बार तराजू लगाई गई। सारे शास्त्रों को रखा गया, वेदों को रखा गया, उपनिषदों को रखा गया एक पल्ले में। दूसरे पल्ले में भगवान श्री कृष्ण की कथा को रखा गया। अब जिस पल्ले में वजन ज्यादा होता है वो पल्ला तो कभी उठता नहीं है। शास्त्रों का पल्ला अधर हो गया। ब्रह्मा जी जान गए ये श्री कृष्ण की कथा है, ये साक्षात मेरे पिता की कथा है, जो सृष्टि का सृजन करते हैं, लय करते हैं और पालन करते हैं। ऐसे परम पिता परमेश्वर की कथा है। ये देवताओं, ये किसी भक्त के लिए ही सुनने के लिए मिलती है। ये जिनमें अहंकार का अभिमान रहता है उसके लिए ये कथा श्रवण करने का अधिकारी उनको नहीं कहा गया है। आज देवताओं को ब्रह्मा जी ने लौटा दिया। इधर श्री सुखदेव जी महाराज सौनकादिक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से प्रश्न किया कि हे महाराज, राजा परीक्षित को जब सुखदेव जी कथा सुना रहे थे, देवताओं का अपमान हो गया, तो ऐसा क्या कारण बना? सूत जी कहते हैं, एकदा ही विशालायाम चत्वार ऋषियो मला। ये कथा श्री सूत जी महाराज, भैया ये तो बंद ही करवा दो। नारद जी एकदा ही विशालाय चत्वारो ऋष्यामला। नारद जी बड़े ऐसे देव हैं जो जन कल्याण के लिए इस धराधाम पर भटकते रहते हैं। जब देवताओं की हंसी उड़ा दी, उधर सूत जी महाराज ने सौनकादिक आदि 88,000 ऋषियों ने प्रश्न किया कि महाराज ये कथा हमको बड़ी प्यारी है, कृपया करके आप सुनाइए। उधर सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को भी कथा का पान करा रहे हैं। एक साथ कई जगह कथा चल रही है। नैमिषारण्य के पावन तीर्थ में 88,000 ऋषियों को माध्यम करके सूत जी महाराज कह रहे हैं। एक समय की बात है, योगीराज नारद जी इन जीवों के दुखों से दुखी होकर सारे धराधाम पर भटकते भटकते सारे तीर्थों में गए, गंगा पर गए, यमुना पर गए, गोदावरी पर गए, राम क्षेत्र गए, अयोध्या गए, काशी गए, राम सेतु गए, गंगा सागर गए। जब उनको कहीं शांति मन में नहीं मिली, अंत में वो
वृंदावन के परम पुनीत पावन तट पर माँ यमुना के किनारे पर पहुंचते हैं। यमुना क्या है? भगवान की पटरानी, और यमुना ही भक्ति है। तो आज नारद जी भक्ति की शरण में पहुंच जाते हैं और कहते हैं, उनको वहां एक बड़ा आश्चर्य सा दिखाई दिया कि एक तरुणी स्त्री अपने 2 पुत्रों के साथ विलाप कर रही है। अब माता जवान और पुत्र वृद्ध हो तो ये आश्चर्य की बात है। तो नारद जी ने बड़ा आश्चर्य किया, ऐसे कैसे हो सकता है कि मां जवान और पुत्र वृद्ध? नारद जी देखकर आश्चर्य करके चलने लगे। तभी तरुणी स्त्री कहती है, भो भो साधु क्षणम तिष्ठमपि चिंता। हे साधु महाराज, रुकिए रुकिए रुकिए, मेरी चिंता का कारण को जानते जाइए। जिस कार्य के लिए तुम इस धराधाम पर भटक रहे हैं और मुझे देखकर उदास होकर फिर चल दिए, कृपया करके मेरे कष्ट की निवृत्ति तो करते जाइए। आज नारद जी लौट कर आते हैं। इधर वो तरुणी स्त्री से परिचय पूछते हैं। आज वो स्त्री अपना परिचय देती है और कहती है, अहम भक्ति रीति ख्याता एमऊ में तनियो मतौ ज्ञान वैराग्य नामान काल योगे जर जर। मेरा नाम भक्ति देवी है। ये जो 2 वृद्ध पड़े हैं उनका नाम ज्ञान और वैराग्य है। ये मेरे पुत्र हैं। जब आपने मेरा वृतांत जान ही लिया है तो मेरे कष्ट की निवृत्ति करने का कोई उपाय जानिए। भक्ति माता और कहती है, उत्पन्ना द्रविणे सहाम वृत्तिम कर्णाटके गता क्वचित् क्वचिन्न महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता। हे नारद जी, मैं द्रविड़ देश में पैदा हुई। उत्पन्ना द्रविड़े सहाम वृद्धि कर्नाटका गत्या, मैं कर्नाटक में बड़ी हुई। और क्वचिन्न क्वचित महाराष्ट्र, मैं कहीं कहीं जा जाके महाराष्ट्र में वृद्धि सी हो गई। लेकिन गुजरात में जब मैं वृद्ध हो गई तो मैंने सोचा, गुर्जरे जीर्णताम गता, गुजरात में जब वृद्ध में हो गई तो मैंने सोचा अब मुझे बचाने का कोई एकमात्र साधन, वे वहां से चल दी अपने पुत्रों को लेके और मैं फिर वृंदावन में आ गई। तो मैं तो जवान हो गई, लेकिन इस वृंदावन में आकर भी मेरे ज्ञान और वैराग पुत्र आज भी वृद्ध पड़े हैं।
यदि इनके कष्टों को मिटाने का कोई आप एकमात्र उपाय करना जानते हो तो कृपया करके बतलाइए। आज भक्ति माता नारद जी सांत्वना देते हैं कि हे देवी, मैं आपको, आपके पुत्रों को जवान करने के लिए अनेक तप करूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। नारद जी ने अनेक वेद शास्त्रों का गान किया, लेकिन जब तक उनकी कथा हो वेद शास्त्रों की, तब तक कुछ चेतना आए और फिर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। गीता पाठे मुहुर्मुहु, गीता का पाठ किया, फिर कोई चेतना आई, उससे भी फिर धड़ाम से बेहोशी सी आए। नारद जी ने देखा मैंने इतने कार्य किए, इतने यज्ञ अनुष्ठान किए, लेकिन फिर भी अब नारद जी ने सोचा ये निश्चित कलयुग का प्रभाव है। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। यत् फलम नास्ति तपसा, कलयुग में जो तप करने से, जो समाधि लगाने से, जो वैराग्य धारण करने से फल प्राप्त नहीं मिलता है, वो केवल भगवान का भजन करने से ही कलयुग में प्राप्त हो जाता है। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमेरे सुमेरे तेरे हमारा, ओ सुमर सुमरे डरे उतरे हूँ पारा। श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय राम। इधर नारद जी ने विचार किया कि राजा परीक्षित के समय जब भगवान चले गए तो कलयुग आ चुका था। जब मैंने इतने श्रेष्ठ कार्य कर लिए, लेकिन फिर भी इन ज्ञान वैराग्यों को चेतना नहीं मिल रही, तो आज नारद जी तप करने के लिए चल देते हैं बद्रिकाश्रम। जैसे ही बद्रिकाश्रम में पहुंचते हैं, नारद जी का वहां पर मिलन होता है। नारद जी के जो बड़े भाई हैं सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, सनकादिक ऋषियों से मिलन होता है। आज ऋषि पूछते हैं, हे भैया आपका ये मुख चिंता में क्यों ग्रसित है? आप तो जन कल्याण का कार्य करते रहते हैं, लेकिन आज आपका मन उदास क्यों है, मलिन क्यों है? क्या कारण है? आपके मुखमंडल पर ऐसी क्या चिंता का विषय है? नारद जी ने कहा कि मैंने ज्ञान वैराग को जगाने के लिए अनेक यत्न किए, अनेक प्रयत्न किए, अनेक वेद शास्त्र उपनिषदों का पाठ किया, गीता पाठ मुहुर्मुह बार बार गीता का, लेकिन फिर भी ज्ञान वैराग को चेतना
तरुण नहीं हुए, ये मेरे मन में बड़ा कष्ट है। एक माता जवान और उसके पुत्र वृद्ध हो, इससे बड़ा माता को क्या कष्ट हो सकता है। आज उन ऋषियों ने कहा कि हे नारद जी, इस तप को उनको जगाने का एकमात्र साधन है, आपको तप करना होगा। तो महाराज मैं तप करता हूँ, लेकिन उनका एकमात्र कोई ऐसा साधन तो बताइए, वो तप कैसा किया जाए। आकाशवाणी व्योमवाणी न्यूनम, आकाशवाणी ने भी कहा कि तुम तप करिए। अब नारद जी बड़े चिंतित, ऐसा कौन सा तप करें। उन्होंने भी गुप्त बताया आकाशवाणी ने। नारद जी को बड़ा खेद होने लगा, मैंने इतने कार्य किए लेकिन फिर भी कोई उनको जगाने का साधन प्राप्त नहीं हुआ। तो आज नारद जी बैठ जाते हैं उधर तप करने के लिए। भगवान सूर्य के माध्यम से श्रीमद् भागवत की कथा का पान कराने के लिए कि उनको जगाने का एकमात्र साधन है श्रीमद् भागवत की कथा। अब ये श्रीमद् भागवत की कथा नारद जी कैसे करें। अब कथा के लिए वक्ता भी चाहिए, श्रोता भी चाहिए। तो नारद जी ने कहा, भैया आपसे बड़ा वक्ता हमें कहां मिलेगा, क्यों ना आप ही उस कथा का पान करा दें। तो नारद जी आज अपने भाइयों को हरिद्वार ले आते हैं। आनंद नाम का तट है। हरिद्वार जहां भगवान के कल कल करके गंगा प्रवाहित हो रही है, बालू का बहुत विशाल टीले लगे हुए हैं, वट वृक्ष की छाया है। आज नारद जी ने उन चारों भाइयों को आसन पर विराजमान किया। सत्संग विवेक ना हो, बिन सत्संग विवेक ना होई। राम के पावन सुलभ न सोई। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। आज जैसे ही चारों भाइयों को आसन पर विराजमान किया, नारद जी कथा के यजमान बने। जैसे ही आज पता चला कि यहां पर श्रीमद् भागवत की कथा का पान हो रहा है, तो सारे ऋषि अपनी अपनी गुफाओं से अपने अपने शिष्यों के साथ देवल, चवन, जवाली, पाराशर, अनेक अनेक ऋषि भृगु, वशिष्ठ, अंगरा भागने लगे। सारी नदियां दौड़ने लगी।
चराचर जगत के पक्षियां उड़ने लगे। चलो गंगा के तट पर चलो कि श्रीमद् भागवत की कथा का पान हो रहा है। जैसे ही कथा का रसास्वादन होने लगा, कथा चल रही थी, महात्मा की कथा का नारद जी को पान करा रहे थे सनकादिक ऋषि। आज जैसे ही भक्ति माता के कानों में भी आवाज गई, भक्ति सुतौ तौ तरणी गृहीत्वाम प्रेमे करूपा सहसा विरासीत। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामान मोहर वदन्ति। उस कथा में भक्ति माता भी विराजमान हो गई अपने ज्ञान वैराग पुत्रों के साथ। जय जय श्री राधे। जय श्री राधे। चलो जो बढ़िया हो। महात्मा की कथा में भक्ति माता अपने ज्ञान वैराग्यों के साथ प्रकट होकर, और आज तो ज्ञान वैराग्य महात्मा को सुनकर ही नृत्य करने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा। माता यशोदा हरि को जगावे, जागो उठो मोहन ने बोलो। माता यशोदा हरि को जगावे, उठो लाल जागो, आँख खोलो। यही गीत गाते मितन नाथ त्यागो। यही गीत गाते मितन नाथ त्यागो। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे। बोलो राधे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे। बोलो राधे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे। बोलो राधे कृष्ण राधे कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण कृष्ण हरे बोलिए भक्ति माता की, बोलिए ज्ञान वैराग्य की। जब माता
भक्ति अपने ज्ञान वैराग पुत्रों के साथ उस कथा में नृत्य करती हुई खड़ी हो गई। तो आज ऋषियों को, श्रोताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ कि महाराज ये कौन है, ये ऐसे नाच रही है। आज भगवान ऋषियों ने प्रश्न किया माता भक्ति कि महाराज अब मैं नृत्य करके कहीं बैठूं तो सही, मैं कौन सा ऐसा मुझे स्थान प्राप्त हो जो मुझे उचित बैठने के लिए प्राप्त आसन मिल जाए। भगवान कहते हैं हे भक्ति माता, तुम भक्तों के हृदय में वास करो। तुम भक्तों के हृदय में वास करो। और भक्ति माता को भक्तों का हृदय में वास करने के लिए भगवान विष्णु ने वरदान दे दिया। इधर यहां से आगे एक उपाख्यान आता है जिसको कहते हैं गोकर्ण धुंधकारी उपाख्यान। नारद जी से आज नारद जी प्रश्न करते हैं सनकादिक ऋषियों से कि हे महाराज, कि इस भगवान की कथा को सुनकर ये तो महात्म ही चल रहा। जब इतनी कृपा महात्म से हो गई भक्ति माता उन ज्ञान वैराग्य पुत्रों पे, तो अभी तो संपूर्ण कथा पड़ी है। तो कौन कौन ऐसे जीव तर जाते हैं, कौन कौन ऐसे पापी तर जाते हैं, कृपया करके कुछ हमें और उपाख्यान सुनाएं। आज सनकादिक ऋषि नारद जी को सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को एक तुंगभद्रा नदी के किनारे ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारता विमार्गगा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिनो सप्ता यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। ऐसे ऐसे पापी तर गए ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा कुटिलाश्च कामिन, जो कामी था, कुटिल था, क्रोधी था, लोभी था, ऐसे ऐसे पापी इस कथा का पान करने से तर जाते हैं। तो आज सनकादिक ऋषि नारद जी को कथा कहते हैं। इधर सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों से कथा कहते हैं कि एक तुंगभद्रा नदी के किनारे आत्मदेव पंडित जी रहते हैं। अब आत्मदेव पंडित जी बड़े ज्ञानवान, द्वितीय इति सूर्य, जैसे सूर्य भगवान जगत को प्रकाश देते हैं वैसे ही आत्मदेव पंडित जी अपने ज्ञान के प्रकाश से अपनी समाज के अंधकार को दूर करते थे। अब ये तो पंडित जी की बात रही। अब पंडित जी के घर पे एक ब्राह्मणी भी थी
जो उनकी धर्मपत्नी थी उनका नाम था धुंधली देवी। महाराज तो इस जन कल्याण के अंधकार को दूर कर रहे हैं, और जो धुंधली है, जितना धुआं रात्रि का अंधकार में आप वाहन चला सकते हैं, लेकिन जो कोहरा आता है उसमें बहुत कठिनाई आती है। ऐसे ही आत्मदेव पंडित जी धुंधली देवी को बार बार कहते हैं, तुम क्यों लड़ती झगड़ती रहती हो? पर उनका तो जैसा स्वभाव नाम है जैसा ही काम है। महाराज तो रोज पाठ पूजा के लिए चली जाएं, पंडितानी जी लड़ाई झगड़ा प्रारंभ कर दें। बहुत समय व्यतीत हो गया, जीवन में हर व्यक्ति के में कोई ना कोई दुख होता है। समय निकलता जा रहा था, आत्मदेव पंडित जी के मन में बड़ी गिलानी हुई कि मेरा चतुर्थपन आ गया और मेरे कोई संतान नहीं है, मेरे कोई संतान नहीं है। और जब मेरे कोई संतान नहीं है तो मेरा पिंडदान कौन करेगा, कौन मुझे मुखाग्नि देगा? ऐसे ऐसे उनके भाव आने लगे। अनेक मंदिरों में गए, अनेक संतों के पास गए, लेकिन कहीं भी मन को शांति नहीं मिली। एक दिन आत्मदेव पंडित जी बहुत उदास होकर और एक वन के लिए, आत्महत्या करने के लिए एक वन के लिए चले जाते हैं। कितना ज्ञानवान पुरुष, तीन तरह के मरे हुए व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती है। तीन प्रकार से मरे व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती है। स्त्री के हाथ से मरा व्यक्ति, आत्महत्या करने वाला व्यक्ति और सर्प के डसने से कभी स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती है। आत्मदेव पंडित जी वन में विचर रहे हैं, धूप हुई, एक पेड़ की छाया में बैठ गए, फिर चल दिए। एक संत जाते हुए दिखाई दिए। कहने लगे, महाराज जी रुकिए रुकिए रुकिए, बहुत साधु रुकिए। संत ने पूछा, हाँ भैया क्या कारण है, इस निर्जन वन में आप क्यों भटक रहे हो? आपका मन, आपका मुख उदास है, क्या आप पर ऐसी कौन सी विपत्ति आई है जो कृपा करके इस वन में आप भटक रहे हैं? महाराज कहने लगे, आज ब्राह्मण देव संत के लिए अपना कष्ट बता रहे हैं। धिक जीवितम प्रजाहीनम धिक ग्रहम च प्रजाम विना धिक धना चान पतस्य धिक कुलम संततिम बिना। जिस प्रकार गरीब व्यक्ति के पास धन नहीं होता है और उसका तो स्वाभाविक है कष्ट में जीवन व्यतीत होना, लेकिन धनवान के पास धन हो और संतान नहीं हो, कितना कष्ट होगा। इतना बड़ा मैंने साम्राज्य किसके लिए स्थापित किया,
तो मन बड़ा उदास होता है। अनेक यज्ञ अनुष्ठान करेगा, कैसे भी एक पुत्र पुत्री कोई तो प्राप्त हो। संत ने कहा किस किस को इस संतान का सुख मिला है। हे आत्मदेव पंडित जी, क्यों तुम इस प्रजा के चक्कर में पड़ रहे हो? क्या राजा सगर को कुछ सुख मिला? जिनके 60,000 पुत्र हुए, महाराज अंग के बेन हुए, महाराज उग्रसेन के कंस हुए, किनको सुख मिला? अब जो व्यक्ति जिस कार्य के लिए जाए वो तो उसी कार्य को मानेगा, चाहे कितना भी कष्ट हो। लेकिन संत के खूब समझाए, अनेक उदाहरण दिए। संत से कहने लगे, महाराज मुझे तो एक संतान प्राप्ति का कोई उपाय ऐसा दे दो, कोई वर दे दो जिससे मेरा ये जीवन सफल हो जाए। संत बड़े तपस्वी थे, अपने योग बल से संत ने देखा कि तुम्हारे 7 जन्मों तक संतान का यश नहीं है। एक जन्म नहीं, 7 जन्म। अब जब किसी से 7 जन्मों की कह दे, एक जन्म निकल जाए चलो थोड़ा कष्ट होगा, 7 जन्म। अब जब 7 जन्मों की कहा, धड़ाम से सिर जमीन पर मारा कि महाराज अब आपसे देखो, मैं तो मर ही रहा हूं क्योंकि मेरे संतान नहीं है, और अब मेरे मरने के बाद आपको ब्रह्म हत्या और लगेगी, ये और बड़ा आपके ऊपर कलंक लग जाएगा। भगवान के पास भी, ऋषियों के पास भी एक खजाना है किसी को कुछ देने के लिए। एक समय की बात है, तुलसीदास जी महाराज सोरों जी में निवास कर रहे थे। निवास कर रहे थे तो एक ब्राह्मण ब्राह्मणी उनके पास जाती है कि महाराज हमारे संतान नहीं है। जैसे ही उन्होंने देखा अवस्था भी वृद्ध हो चली, कैसे प्राप्ति होगी? महाराज हमारे पास बहुत धन धान्य है, लेकिन संतान के लिए हम बड़े कष्ट से जीवन काट रहे हैं। उन्होंने कह दिया ठीक है कल आना। तुलसीदास जी महाराज ने भगवान राम का ध्यान किया। रात्रि में भगवान प्रकट हुए और यही प्रश्न किया कि एक ब्राह्मणी और ब्राह्मण के, भगवान ने कहा इनको 20 जन्मों तक संतान का यश प्राप्त नहीं है। भगवान अंतर ध्यान हो गए। अब दुखी व्यक्ति फिर पहुंचता है। दूसरे दिन ब्राह्मण तुलसीदास जी के आश्रम में पहुंचे और लौटकर दंडवत प्रणाम किया कि महाराज त्राही त्राही त्राही, कैसे भी बचा लो, नहीं तो आज हम आत्महत्या आपके आश्रम में ही मर जाएंगे। और तुलसीदास जी ने कहा कि जाइए, आपके एक नहीं 4 पुत्र पैदा होंगे। ऐसा आशीर्वाद दिया। समय आने पर
उस ब्राह्मणी के यहाँ पर 4 पुत्रों का प्राकट्य हुआ। एक दिन तुलसीदास जी ने सोचा कि इस गांव में कुछ भिक्षा मांग ला। तो उस ब्राह्मणी के जैसे घर के सामने से होके गुजरे तो वहां तो छोटे छोटे 4 बालक घूमते मिले, खेल रहे। मां भिक्षाम देहि, ब्राह्मणी आई लौट कर दंडवत प्रणाम किया कि हे महाराज, आपने मेरे ऊपर इतनी बड़ी कृपा की है, मैं आपके कैसे यश का गान कर सकती हूँ। जो बात दवा से हो ना सके, जो बात खुदा से हो ना सके, वो बात दुआ से होती है। जब सच्चा सद्गुरु मिलता है तो बात खुदा से होती है। संतों के पास भी भगवान ने एक आरक्षण दिया है। भगवान ने मना किया। आज दूसरे दिन भगवान राम जी प्रकट हुए, तुलसीदास जी के सामने खड़े हो गए। भगवान, आप तो झूठे भगवान, आप कैसे भगवान? आपने कहा 20 जन्मों तक उस ब्राह्मणी के गर्भ से कोई संतान नहीं होगी, लेकिन यहाँ 4 पुत्र उसके आंगन में खेल रहे हैं। भगवान ने कहा, यही मैंने अपने भक्त के लिए एक उपहार का आरक्षण दिया है। आज ऐसे ही आत्मदेव को आज संत जी एक अपनी झोली से एक फल देते हैं और कहते हैं कि अपनी ब्राह्मणी के लिए ये फल खिला देना। और नियम बताया कि दया, दान, सत्यता और पवित्रता के साथ ये फल 1 बरस तक किसी से लड़ाई झगड़ा ना करे, हो सके तो जमीन पर सोए, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागे और भगवान का ध्यान करे। अब तो ब्राह्मण देव बड़े प्रसन्न होकर अपने घर के लिए चल दिए। संत को प्रणाम करते करते, भगवान का नाम रटते रटते जैसे ही घर पर पहुंचते हैं, आज धुंधली देवी दरवाजे पर खड़ी मिली। आज धुंधली देवी कहने लगी, स्वामी तुम तो मरने गए और फिर भी लौट के आ गए, आपको वहां भी कहीं जगह नहीं मिली। अब ब्राह्मण तो बड़े सज्जनशील स्वभाव के थे, कहने लगे, मैंने एक ऋषि देव से एक ये फल है, उन्होंने ये प्रसाद दिया है और आपके गर्भ से भगवान की कृपा होगी तो 1 बरस में समयानुसार रत्न की प्राप्ति हो जाएगी। आत्मदेव ने अनेक तप किए, घर पर तुलसी के वृक्ष लगाए, वो भी मुरझा जाए, गाय को रखते थे, बांझ हो जाती थी, अनेक बहुत कष्ट ग्रहण किए। आज आत्मदेव पंडित जी तो फल को देके चले जाते हैं। अब धुंधली का स्वभाव तो कर्कश स्वभाव का है और सहेलियों के साथ बैठ जाती है। हे सखी, बहना एक बात बता कि मेरे स्वामी को कोई संत ने ये फल दे दियो, यो बता कोई फलते संतान हुए? इधर भोरो भारो पंडित है, इधर रोज लियावे और कह दे कि या तो संतान प्राप्ति होगी। मैं तो खाए खाए के परेशान है गई। अब सहेली बहुत ऐसी रहे, क्योंकि जाको जैसो स्वभाव है ऐसी भगवान की कृपा ते ऐसो ही